योगिनः कामदं मोक्षदं देवं ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परम पराचार्य श्रीगुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं इदं शास्त्रं श्री पाहुड़ दोहा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य मुनिराम सिंहेन विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये पाहुड़ दोहा या दोहा पाहुड़ नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ का क्या नाम है तो मैं बहुत देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ, पांडुलिपियाँ भी देख रहा हूँ, तो इसके दो नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है पाहुड़ दोहा और कहीं पर लिखा मिलता है दोहा पाहुड़। असल में बात ये है कि ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, जनता में पहुंच गया और लोगों ने इसे कंठस्थ कर लिया। गली गली में लोग इसको कंठस्थ कर चुके थे। किसान, रिक्शे वाले, हमारा देश संतों का है। हमारे यहाँ जूते ठीक करने वाले भी संत होते हैं। हमारे यहाँ रुई धुलने वाले भी संत होते हैं। हमारा देश हमेशा एक बहुत आध्यात्मिक देश रहा। एक दफ़े हमारी यूनिवर्सिटी में बनारस से एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसे कहते हैं ना, या 33 करोड़ देवी देवता, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता। तो बोले 33 करोड़ देवी देवता का क्या मतलब है? बोले हिंदुस्तान की जनसंख्या 33 करोड़ थी और वे सब के सब देवता जैसे थे। उस समय 33 करोड़ थे। भारत का हर नागरिक मद्य मांस मधु को छूता नहीं था। दरवाजे खुले पड़े रहे, कभी कोई चोरी नहीं करता था। सबके सब बहुत धर्मात्मा थे। तो हम कहा जाता था, वर्ल्ड में प्रसिद्धि हो गई कि भारत में तो 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। देवी माने महिलाएं। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की हर महिला देवी होती है। यहाँ का हर पुरुष देव होता है। इसलिए कहा, तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया था। लोगों ने इसे कंठस्थ कर लिया था और कंठस्थ करके अब जनता तो जनता है। जब जनता की चीज़ अपनी बन जाती है तो उसमें थोड़े बहुत अपने ढंग से कुछ हेर फेर होते रहते हैं। जैसे शादी के गीत होते हैं, लोक गीत होते हैं, तो लोक गीतों का क्या होता है?
वो दिल्ली में पहुंचेगा तो दिल्ली के ढंग से गाया जाएगा, पटना में पटना के ढंग से गाया जाएगा, जयपुर में जयपुर के ढंग से गाया जाएगा। तो ये फर्क थोड़ा सा पड़ता है, और वो अभी अपन देखेंगे इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते। कई जगह आपको इस पर लोकल छाप मिलेगी, जनता की, ग्रामीण जनता की छाप मिलेगी। ऐसा ये गली गली में पहुंचा हुआ, जन जन के कंठ में बसा हुआ ये काव्य है। इसके 50 दोहे हिंदी के कबीर, रहीम सब ने उन्होंने गाए हैं। वे दोहे यहाँ पर मिलते हैं, पर हम उनसे परिचित हैं तो अपन को लगता है कि कबीर ने लिखा, रहीम ने लिखा। तो इसलिए इसके 2 नाम प्रचलित हो गए, पाहुड़ दोहा और दोहा पाहुड़। क्या फर्क पड़ रहा है? पब्लिक तो पब्लिक है, वो क्या बोल देगी, पाहुड़ दोहा भी बोल सकती है और दोहा पाहुड़ भी बोल सकती है। सही नाम क्या है, इस मामले में एकदम फाइनल निर्णय कोई नहीं दे सकता, देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब पांडुलिपि तक में भी मैंने इसकी 2 पांडुलिपि देखी, एक यहाँ नया मंदिर लाल मंदिर के पीछे है, उसका भी पांडुलिपि मैंने देखी, एक पूना की पांडुलिपि देखी। मैं तो अभी 15 दिन से इसी में डूबा हुआ हूँ। अभी आपके पास आया हूँ तो इसका अनुवाद पूरा करके आपको ग्रुप पे भेज के आया हूँ। अभी ग्रुप पर इसका पूरा अनुवाद मैंने, अभी फाइनल नहीं है, अभी मुझे फाइनल करना है, थोड़े करेक्शन बाकी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक फर्स्ट ड्राफ्ट तो आज हो जाए पूरा। तो करके मैंने पूरे 220 दोहे मेरे चित्त में बहुत घूम रहे हैं, कितनी बार मैंने उनको पढ़ लिया है। तो एक पांडुलिपि पर तो लिखा है कि इति दोहा पाहुड़ समाप्तम, और एक ग्रंथ पर, एक पांडुलिपि के अंत में लिखा है इति पाहुड़ दोहा समाप्तम। तो इसलिए कोई भी नाम हो सकता है, अपन को ज़्यादा विवाद नहीं करना। लेकिन मेरे मन में क्या है, अगर कोई पूछे तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पुराने सब ग्रंथों में पाहुड़ शब्द बाद में मिलता है। कसाय पाहुड़, समय पाहुड़, बोध पाहुड़, चारित्र पाहुड़, दर्शन पाहुड़। कुंदाचार्य ने तो 84 पाहुड़ लिखे हैं। पाहुड़ माने ग्रंथ। जैसे नगरों के नाम में अंत में पुर लगता है ना, हाँ, जयपुर, भरतपुर, पुर लगता है, ऐसे ही ग्रंथों के नाम में पाहुड़ लगता है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम दोहा पाहुड़ हो सकता है, कि दोहा शैली में एक ग्रंथ। पाहुड़ माने, पाहुड़ शब्द के 2 अर्थ बताए पिछली बार। पाहुड़ शब्द का एक अर्थ है अधिकार, चैप्टर, विषय, प्राभृत। पाहुड़ को पाहुड़ शब्द है प्राकृत का, संस्कृत में बोलेंगे प्राभृत, और उसका अर्थ होगा अधिकार, विषय। और पाहुड़ शब्द का एक और अर्थ संस्कृत में मिलता है उपहार, भेंट, गिफ्ट। हमारे आचार्यों की ये भेंट है। दुनिया जाने किस किस को गिफ्ट मानती है, पर असली उपहार ये तत्वज्ञान का उपहार है। इसलिए इसका नाम सब आचार्यों ने पाहुड़ नाम रखा। और एक जगह तीसरा अर्थ भी पाहुड़ का मिलता है, जो महाराज जी को बहुत पसंद था। प्रकृष्टेन आभृतम प्राभृतम, जिसको परंपरा से पूर्वाचार्यों ने खूब चखा है, जिसका खूब सेवन किया है, जिसकी खूब साधना की है, उसको प्राभृत
ऐसे 3 अर्थ प्रावृत शब्द के होते हैं, अधिकार, उपहार और पूर्वाचार्यों द्वारा आस्वादित। पूर्वाचार्यों द्वारा आस्वादित, जिन्होंने टेस्ट किया है। आप कोई बढ़िया भोजन बनाते हो तो टेस्ट कर लेते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। किसी प्रिय मेहमान को ठंडाई पिलाना हो तो देख लेते हैं सही बन गई कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसे प्रावृत माने जिसे अनंत आचार्यों ने, अनंत साधु ऋषि मुनियों ने जिसे चखा है, सेवन किया है, जिसका वो हमको मिला है, इसलिए भी इसका नाम पाउड है। बहुत ही महान ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। मेरे पास कोई वचन नहीं आ रहे हैं कहने को, अभी तो मैं भाव विभोर हूँ इसमें, लेकिन आप पढ़ेंगे। अब मैंने एक बार पूरा इसलिए भी भेज दिया है कि कच्चा पक्का ही सही, पर आप एक नज़र तो डाल सकते हो ना। हम उसको फाइनल करके देंगे आपको, लेकिन एक मोटी मोटी पूरे पर आप एक नज़र उससे डाल सकते हो, इसलिए दिया। और भी कई बातें मुझे इसको पढ़ते पढ़ते समझ में आ रही हैं। पूरे ग्रंथ को पढ़ा ना, तब कई बातें और निकल कर आई। जैसे इस ग्रंथ के लेखक कौन थे, इसके बारे में अगर बात करना चाहो तो हमारे पास में 0 है। कुछ नहीं बता सकते कि किसने लिखा। ये मुनि राम सिंह नाम भी आ गया है जैसे तैसे, नहीं तो कितने ही लोग रिसर्च करने वालों ने कहा ये तो योगिंदु आचार्य का होगा, जो भी होगा। और मुनि राम सिंह कौन थे तो ये भी कुछ पता नहीं है। कुछ कोई कितनी भी खोज कर रहे हैं पीएचडी करने वाले, लेकिन उनका कुछ अता पता चलता नहीं है। उन्होंने लिखा नहीं। कहीं कोई ऐसा बाद में भी किसी ने कहा कि इसमें ऊंट का उदाहरण बहुत आता है, इससे पता चलता है वो राजस्थान के रहने वाले। एक ने कहा उनका नाम राम सिंह है, और सिंह गण पंजाब में बहुत चलता था, तो लगता है मुनि राम सिंह पंजाब के रहने वाले होंगे। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ इस बारे में, आपके साथ कर लेना चाह रहा हूँ। मुनि राम सिंह कहाँ के रहने वाले थे, क्या करोगे जानकर? नहीं, मैं एक बात पूछता हूँ, अपन जानकर क्या करेंगे? वो कौन थे, क्या थे, ये जान के अपने को करना क्या है? सिवा राग द्वेष के। अच्छा, राजस्थान के? हाँ, हम भी राजस्थान के ना। पंजाब के? ओह, हम है ना पंजाबी। मैंने अच्छा पंजाबी। तुम राग द्वेष के सिवाय कुछ करने वाले नहीं हो। अगर ये पता चले कि वो अग्रवाल थे, अच्छा अग्रवाल थे, खंडेलवाल, अच्छा खंडेलवाल थे, खंडेलवाल खुश हो लेंगे, अग्रवाल खुश हो लेंगे। माने हमको ये सब परिचय डिस्टर्ब करता है, राग द्वेष का कारण बनता है। कई दफे इतिहास बहुत अच्छा होता है, प्रेरक होता है। कई लोगों ने अपनी जीवनी भी लिखी, लेकिन आध्यात्मिक संतों ने इस शरीर के परिचय को अपना परिचय माना ही नहीं। उन्होंने कहा क्या काम क्या है, तुमको ये बता दो। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कर्नाटक का हूँ कि राजस्थान का? आपको क्या काम? आप मेरी बात पे ध्यान दो ना। कौन कहता है इस चक्कर में मत पड़ो, क्या कहा गया है इस पर ध्यान दो। मूल तत्व पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम कहीं भी जाते हैं,
अपन तीर्थों पर जाते हैं, कहीं भी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तुरंत कागज तो बहुत अच्छा है, कहाँ से छपा है, मूल्य, हम जाने क्या क्या देखने लगते हैं। हम कहीं जाते हैं तो मंदिर में, अच्छा पत्थर तो बहुत अच्छा लगाया है, अरे किस लिए? तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए था? तुम्हारा ध्यान चिड़िया की आंख पर क्यों नहीं है? अपने लक्ष्य पर ध्यान क्यों नहीं है? तुमको दुनिया भर की इधर उधर की बात, अभी आएगा श्लोक, इधर उधर की बात करते जिंदगी बीत जाती है। इधर उधर की बात, धर्म की बातों को इन्होंने 99% धर्म की बातों को इधर उधर की बातें कहा है। हम मंदिर में जितनी बात कर, धर्म के नाम पर जितना काम करते हैं, उसमें से 99% को इन्होंने इधर उधर की बात कहा है। मैं तो पढ़ के चकित रह गया। इसलिए क्या नाम था, क्या गांव था, क्या जाति गोत्र थी, इसकी जिज्ञासा से अब विराम प्राप्त करो। चिंता मत करो, कुछ नहीं रखा, इन बातों में ज़्यादा दम नहीं है। और हमको स्वयं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इन चीज़ों से वक्ता को, लेखक को भी दिक्कतें आती है। अपना नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरा ये सब क्या रखा है। मान, मनुष्य गति में वैसे ही मान कसाई की तीव्रता होती है, और इन सब चीज़ों से और मान को पोषण मिलता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब इस ग्रंथ का अपन स्वाध्याय कर रहे थे, लेकिन मैं एक बार फिर से, अभी अपना शुरू हो रहा है तो अभी एक बार पक्का हो जाए, फिर आगे अपन तेज गति से बढ़ लेंगे। 2-4 नई बात भी ध्यान में आई है, और अपने कुछ लोग नए होते करते हैं तो उनका शुरू से ना छूट जाए, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में केवल दोहरा लेता हूँ ताकि शुरू से सबको पकड़ में आ जाए। पहला ही दोहा है, देखो बहुत बढ़िया है। गुरु दिन यरु गुरु हिम किरण, गुरु दीवई गुरुदेव, आप परम जो दर्शावे देव। देखो गुरु, अभी शुरू में मंगलाचरण किया था ना, उसमें भी बार बार गुरु आया। तस्मै श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम पराचार्य गुरुवे नमः। ये भी क्या है? ये भी गुरु है। 24 तीर्थंकर जय जय नाथ परम गुरु हो। ये परम गुरु कौन है? 24 तीर्थंकर। तो इसलिए गुरु में सब शामिल हो गया। ये गुरु को नमस्कार करके देखो, इस ग्रंथ की एक और विशेषता है कि आप 220 दोहे पढ़ जाओ, आपको कहीं ये नहीं पता चलेगा कि ये कोई जैनों की बात चल रही है, सांप्रदायिक बात चल रही है। इसमें कुछ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एकदम प्योर। जैसे सूरज क्या है? हिंदू के मुसलमान, वो तो बिना किसी भेदभाव के, गरीब की झोपड़ी हो तो सूरज सोचता होगा यहाँ तो कम धूप डालनी चाहिए, गरीब है ना, और अमीर की हो तो इनके बढ़िया डालो भाई, बड़े लोग हैं। ऐसे कोई भेदभाव है? गंगा हिंदू है कि मुसलमान? अगर गंगा के घाट पे शेर आए और गाय आए तो गंगा क्या करती है? गाय को बोलती होगी वेलकम, तुम तो माँ हो, आ जाओ। शेर को कहती होगी गो आउट। नहीं, दोनों को प्यार से पानी पिलाती है। तत्व का स्वरूप ऐसा ही है। ये किसी से
बंधा नहीं है, किसी दीवारों में बटा नहीं है। इसलिए बहुत बढ़िया उन्होंने कहा गुरु। और देखो, और एक और खास बात मुझे बहुत बार बार मेरे चित्त में घूम रही है कि गुरु किसे कहना। देखो क्या लिखा, गुरु ही दिनकर है, गुरु सूरज है, गुरु चांद है, गुरु दीपक है, गुरु देव है। जो क्यों है, कौन है गुरु? गुरु वो है जो स्वपर भेद विज्ञान कराए, जो अपने और पराये का भेद समझाए, वो ही गुरु है। गुरु कौन है? जो विद्या दे, शिक्षा नहीं। अभी आज पहले विद्या में और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है। विद्या में और शिक्षा में कंप्यूटर की शिक्षा होती है, क्रिकेट की शिक्षा होती है, पैसे कमाने की शिक्षा होती है, घोड़ा दौड़ाने की शिक्षा होती है। विद्या सा विद्या या विमुक्तये, हमारे पूर्वजों ने विद्यालय खोले थे, शिक्षालय नहीं खोले। विद्या और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। विद्या दत्ताति विनयम। हाँ, विद्या आध्यात्मिक होती है। विद्या आध्यात्मिक ज्ञान को कहते हैं और शिक्षा लौकिक ज्ञान को कहते हैं। तराजू बनाना सिखाना, मकान बनाना सिखाना, ये शिक्षाएं हैं, ये विद्या नहीं है। विद धातु ज्ञानार्थक है। विद उससे वेद, चार अनुयोग। आज इस कंसेप्ट पर ध्यान नहीं है लोगों का। हम कहाँ जाते हैं? शिक्षालय में नहीं, विद्यालय में जाते हैं। और विद्यालय किसको कहते, विद्या किसको कहते हैं? स्वयं और पर के भेद ज्ञान को विद्या कहते हैं। बताओ ये तो गुरु कौन है? गुरु वो है, पहली लाइन में जैसे कोई बॉम्ब डाल दिया, सारे अज्ञान और मिथ्यात्व पर बॉम्ब गिरा दिया। गुरु दिन यर गुरु हिम किरण, गुरु दीव गुरुदेव, आप पर परंपरा जो दर्शाई दे। गुरु वो गुरु है जो स्वयं और पर की पहचान करा दे। और वही गुरु सूरज है, चांद है, वही प्रकाश है, वही देव है, वही सर्वस्व है, वही त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। वो सब कुछ है। कौन? गुरु। गुरु माने गजब है, जो स्वयं और सारे संसार भ्रमण का कारण है स्व पर की भ्रांति। धर्म और अधर्म को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहें? स्व पर का भेद नहीं जानना, स्वयं और पर को मिलाना अधर्म है। और स्वयं और पर को न्यारा न्यारा करना वो धर्म है। दो टप्पे की बात है। और विद्या उसे कहते हैं जो स्वयं और पर में अंतर दिखाए। नहीं तो जिसने स्व और पर का भेद नहीं जाना, वो चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त की हो, वो सब शिक्षा ही शिक्षा है, विद्या नहीं है। वो विद्वान नहीं बना। विद्वान कौन बनता है? जो विद्या वाला हो वो विद्वान बनता है। जिसके पास विद्या नहीं वो विद्वान नहीं बनता है। देखो तो सही,
मुझे बहुत आनंद आ रहा है। गुरु दिन यरु गुरु हिम किरण गुरु दीवौ गुरुदेव आप परम जो दर्शावै भेद बलिहारी गुरु आपणै दिवहाणी सयबा मानुष उन्तौ देव क्यों करतन लगई बार। मैं अपने गुरु की बलिहारी जाता हूँ। बलि माने पूजा, समर्पण, सर्वस्व न्योछावर। सर्वस्व न्योछावर माने अपन अर्घ चढ़ाते हैं ना, ये अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो। अर्घ माने क्या? हमारी सारी चलाचल संपत्ति आपको समर्पित। क्यों? क्योंकि हमको अनर्घ चाहिए, अर्घ नहीं चाहिए, इसलिए अर्घ आपके चरणों में और आप देव मुझे अनर्घ देव। इसलिए मैं गुरु को अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। और एक ये शब्द नहीं समझ में आता था, कई अनुवादकों ने देखा मैंने, दिवहांडी। ये दिवहांडी क्या होता है? कई डिक्शनरी देखी। फिर मैंने परसों एक राजस्थानी के बहुत बड़े प्रोफेसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, उनको फ़ोन किया। वे कबीर के मास्टर हैं और उनके पास दिवहांडी कबीर में कई आता है। मैंने उनसे कहा, गुरुजी ये दिवहांडी का मीनिंग तो समझाओ मुझे, क्या होता है दिवहांडी? ये दिवहांडी का अर्थ कर रखा है कि जिसने हमको, देखो ये किताब देख रहा हूँ ना, इसमें भी ये लिखा है कि हांडी माने शरीर, जिसने हमको बहुत शरीर दिए, ये अर्थ कर रखा है। अरे ये अर्थ कैसे होगा? अरे दिवहाड़ी का मतलब होता है दिहाड़ी। दिहाड़ी मजदूर नहीं होते, दिहाड़ी माने, दिहाड़ी आज भी बोलते हैं, भैया ठेके पे काम करोगे कि दिहाड़ी पे? तो दिहाड़ी माने एक दिन का टाइम, एक दिन के समय को दिहाड़ी कहते हैं। तो मैं दिवहाड़ी माने एक दिन में 100 बार माने 100 बार मैं मेरे गुरुजी की, जिन्होंने मुझे स्व और पर का अंतर समझाया, उनको मैं दिन में 100 बार प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में 100 बार झुकता हूँ। देखो अब अर्थ खुला ना, मैं मेहनत कर करके ला रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा। दीव का मतलब है, दीव जो शब्द है तो प्राकृतिक शब्द है। हाँ, तो दीव नहीं है ना, शब्द एक दो कर रखे है ना, शब्द एक है दिवहाड़ी, एक शब्द है दिवाड़ी, दिहाड़ी। और अभी मेरा काम चल रहा है, चिंता मत करो, मैं सब धीरे धीरे सब चीजें क्लियर करेंगे। बलिहारी गुरु अपनै दिवहांडी सयबा मानुष उन्तौ देव क्यों करतन लगई बार। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देव बना दिया, जरा भी टाइम लगाए बिना झट मेरे को मनुष्य से देव बना दिया। मैं मनुष्य था, अब जो मनुष्य भी नहीं है तो है, मनुष्य होना जरूरी है। मनुष्य हो तो गुरु उसको देव बना सकता है। अपायत तो इसमें एक जो क्या ये जो अनुस्वार लगाया है, कहाँ? जो अभी जो आप हांडी पर अनुस्वार लगाया है, हाँ, तो
तो इस अनुस्वार का जो उच्चारण उच्चारण है आप न से कर रहे हैं, नहीं, आधा ने है ये। और जो ऊपर जो परम है, हाँ, परम इसमें इसकी उसमें- चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ उसका अनुस्वार मोनो मैं बोल रहे हैं देख, हाँ व्याकरण है। हाँ है। देखो बात ये है कि अपभ्रंश भाषा में आधे न का प्रयोग बहुत होता है। किसका? इसको संस्कृत में बोलते अनुनासिक ध्वनि। दो चीज होती है, एक अनुस्वार, डॉक्टर साहब ने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ, बताने वाला था आगे पर ये जरूरी बात है। दो शब्द होते हैं, एक अनुस्वार और एक अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या फर्क है? जैसे मैं उदाहरण देता रहता हूँ, हंस, हंस में अनुस्वार है और हंस इसमें अनुनासिक है। समझ में आया? बहुत अंतर जल्दी से समझ में आ सकता है, इसलिए ये उदाहरण दिया। आप लिख के देखो, दो शब्द है, एक तो हंस और एक हंस। क्या फर्क है? एक नाउन है, एक वर्ब है। हंस क्या है? वो नाउन है, संज्ञा है, और हंस क्या है? वो क्रिया है, वो वर्ब है। तू हंस, हंस, हंस माने लाफिंग, और हंस माने वो स्वान, बोले हंस। तो ये हंस पर अनुस्वार है और हंस पर अनुनासिक है। तो बहुत जगह अप्राकृत में, अपभ्रंश में अनुस्वार नहीं होता, अनुनासिक होता है। अनुस्वार लगाने से जोर पड़ता है, मात्रा बढ़ जाती है एक, और अनुनासिक लगाने से मात्रा नहीं बढ़ती है। अपह, परह, परम, परह, अपहम, परहम, परम, परहम, ऐसे नहीं है। ये हंस में एक मात्रा हाँ। है और हंस से दो आई है। हाँ, ये फर्क है। तो आएगा, अभी और आएगा, सब खुलासा करेंगे। देखो, बलिहारी गुरु अपणई, अब देखो अपणईम नहीं, अपणई, बलिहारी गुरु अपणई, दिउ हांडी सयबार, मानुष हुंतऊ देव क्यों, करतन लगई बार, अपायतौ जम जिसु, तेण जी कर संतोष, परसु बड़ चिंतन अपायतौ, आत्माधीन, स्वाधीन सुख से संतोष प्राप्त होता है। हे जीव, तू पराधीन सुख की इच्छा मत कर, चिंता मत कर, उससे तेरा मन, तेरा हृदय कभी भी भरने वाला नहीं है। तेरे हृदय को कभी तृप्ति नहीं मिलेगी पराधीन सुख से। स्वाधीन सुख से तुझे तृप्ति मिलेगी, पराधीन सुख से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। दूसरे के घर कितने दिन खाना खाओगे? अपने घर में रसोई होनी चाहिए। कोई एक दिन बुला ले, एक दिन पदम जी ने बुला लिया खाने पे, तो मैं सोचूंगा ये तो बढ़िया हो गया। अभी ये रोज रोज बुलाएंगे? एक दिन डॉक्टर साहब बुला लेंगे, एक दिन सुदेश जी बुला लेंगे, एक दिन भाई साहब राजेंद्र जी, फिर आगे नहीं। आपकी अपनी रसोई होनी चाहिए। पराधीन सुख से जी भरने वाला नहीं है, स्वाधीन सुख से ही संतोष प्राप्त। बड़ी गहरी बात कही है, सोचना इस पर। वाचन से पाचन महान है, सोचना बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा चिंतन जरूरी है। जम सु विषय परम मुहौ पाजायन, तम सु इंदु विनविलहै, देवी
कोड़ी रमंत। और ये मैं बार बार अभी इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये ट्राई करो कि बिना अर्थ देखे, एक बार अर्थ देखना पड़े, बाद में फिर ऐसा हो जाना चाहिए ना, अर्थ की वैसाखी छूटनी चाहिए ना। अर्थ की वैसाखी पे कब तक टिके रहेंगे? पहले अर्थ देख लो, समझ लो, अर्थ अच्छे से लगा लो। हम सोचते हैं डॉक्टर साहब बार-बार पढ़ रहे हैं, बार-बार क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, ये समझ नहीं पा रहे नहीं, कि क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें से ही आनंद आना चाहिए। जम जो सुख विषय से परांमुख होता है, विषयों के अलावा होता है, कब? जब आप निज आत्मा का ध्यान करते हो, तब वो सुख इंद्र को भी नहीं प्राप्त होता है, चाहे वो करोड़ों देवियों के साथ रमण करता हो। करोड़ों देवियों के साथ रमण करते हुए इंद्र को भी वो सुख नहीं मिलता जो एक पल अपनी आत्मा में लीन होने पर मिलता है। ये उस सुख को बताने के लिए पाउड दोहा या दोहा पाउड लिखा है। अब हमको वो समझना है, ये असली मक्खन दिखाने वाले हैं सारी छाछ हटा के। आभुञ्जन्तौ विषयसु जेन वीयैधरं तेषाशयसु लौलायि जिणवरगे में बढ़ंत। विषय सुख को भोगते हुए भी जो उसे अपने हृदय में नहीं धारण करते हैं, वे शीघ्र शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। जिनवर ऐसा कहते हैं। मुनि राम सिंह कह रहे, मैं नहीं कह रहा जिनेंद्र कह रहे हैं कि जिनके हृदय में विषय भोग नहीं है, वे जल्दी ही शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। और दूसरी तरफ न विभुंजन, ये दोनों पांचवा और छठवां पैरेलल है। न विभुंजनता विषयसु हियडई भावधरम सालिसित जिम बापड़ौ नर नर याणवणंत। न विभुंजनता, और एक तरफ ऐसा आदमी है जो विषय भोगों को भोगता नहीं है लेकिन मन में हमेशा बसे रहते हैं। एक ने विषय भोग छोड़ दिए पर मन में है, एक विषय भोगों में है पर मन में विषय भोग नहीं है। मैं इसको यूं कहता रहता हूं, तुम दुकान पे बैठो तो चलेगा, दुकान तुम्हारे अंदर नहीं बैठनी चाहिए। तुम घर पे बैठो तो चलेगा, घर तुम, हम प्रवचन में बैठते हैं पर प्रवचन को अपने में नहीं बिठाते, अपने में बिठाओ। तो देख, विषय सुख को नहीं भोगते हुए भी जो हृदय में उनका भाव रखते हैं, वे साली सिक्त की तरह वे भापड़े मनुष्य नरक में गिरते हैं। वे बेचारे नरक में गिरते हैं, भोगा नहीं और फिर भी उतना ही पाप। साली सिक्त पे दया आती है। साली सिक्त माने तंदुल मच्छ। तंदुल मच्छ ने कुछ नहीं किया बेचारे ने, एक जीव की हिंसा नहीं की जिंदगी भर, पर 7वें नरक में जाता है। दो दोस्त थे, एक कहने लगा यार नई मूवी आई है चलते देखने। वो कहने लगा नहीं मैं तो मंदिर जाऊंगा और दोहा सुनने। वो तो तू भी चल प्रवचन सुनने, क्या रखा है मूवी में? वो कह रहे नहीं यार मूवी फिर कल निकल जाएगी, मूवी देखने चलते हैं।
वो कह रहा है मूवी चलो, वो कह रहा है मंदिर चलो। आखिरकार निर्णय हुआ कि जिसको जहाँ जाना हो चले जाओ, किसी पर दबाव नहीं है। तो ये वो मूवी देखने चला गया, वो मंदिर आ गया। अब मंदिर आया, वो सोच रहा है मूवी देख रही है। अरे वो तो मजे ले रहा होगा। देखो कभी कभी ऐसी विडंबना, ये शिक्षा नहीं है प्रैक्टिकल है। समझना बात को, छल ग्रहण मत करना। इसका मीनिंग कोई यहाँ लिखा कि विषय भोग भोगते हुए भी हृदय में भाव, हाँ तो भोग तो सकते हैं ना, गया काम से। अरे ये मतलब नहीं है, समझा रहे हैं। उदाहरण देके समझा रहे कि कितनी इम्पोर्टेंट है मन शुद्धि बड़ी इम्पोर्टेंट है। धंधई पड़ियौ सयल जग कम्मई करई अयाण, मोख कारण एक क्षण न चिंतैया प्राण। ये सारा जगत धंधे में पड़ा हुआ है और अज्ञानता के साथ कर्म करता है, और जो मोक्ष का कारण एकमात्र अपना आत्मा है उसको क्षण भर भी नहीं चिंतन करता है। बात आत्मा के अलावा सारी बातों को इन्होंने कहा किस धंधे में पड़े हो। बोले तुम सारे धंधे में पड़ के जाने क्या क्या कर्म करते हो, और जो असली मोक्ष का कारण है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। देखो आयई अड़बड़ बड़बड़ई पर रंजी जैलो, मणसु दैनी चलठियई पागे जई पर लो। देखो सोचो कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल है। धंधा कहा, आत्मा की चर्चा के बिना जो कुछ करते हो वो सब क्या है? वो कह रहे धंधा है ये तुम्हारा और कुछ नहीं। किस ढोंग धतूरे में लगे हुए हो, और अब दूसरा शब्द दे रहे हैं, बड़बड़ा रहे हो, ऊट पटांग बड़बड़ा रहे हो। मैंने कहा था ना पिछली बार, ये दोहा पाउड विद्वानों को, साधकों को दर्पण दिखाता है, देखो तुम कहाँ अटके हो। उनको दर्पण दिखाता है, देखो तुम कहाँ अटके हो। यही ये जीव अड़बड़ बड़बड़ई, अड़बड़ उठपटांग बड़बड़ा रहा है। ये जीव उठपटांग बड़बड़ा रहा है। लो जी, और सारी बातें क्या क्या रह गई इनकी नजर में? बड़बड़ाना रह गया। कह रहे ने एक मोक्ष का कारण आत्मा है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं, और बाकी सब क्या है? धंधा है, बाकी सब ऊट पटांग बड़बड़ाना है। बताओ, आयई अड़बड़ बड़बड़ई पर रंजी जैलो, और इससे तुम दुनिया को रंजायमान कर सकते हो। तुम इस ऊट पटांग आत्मा के अलावा सारी बातों से तुम दुनिया को रंजायमान कर सकते हो। जैसे कोई नाचता है, सर्कस वाला खेल दिखाता है तो हजारों पब्लिक रंजायमान होती है, ऐसे तुम रंजायमान बड़े ऑडिटोरियम में बढ़िया सा माइकल जैक्सन जैसा करके, और सब क्या है ये? पहले आयई अड़बड़ बड़बड़ई, सोचो तो सही कितने दम लगा करके लिखा होगा। आयई अड़बड़ बड़बड़ई पर रंजी जैलो, मणसु दैनी चलठियई पाई जई पर लो। तुम ये सब पटांग कामों से
दुनिया को रंजायमान तो कर सकते हो, लेकिन सुनो, परलोक तो तभी पाओगे जब स्थिर मन शुद्धि होगी, तभी परलोक मिलेगा, नहीं तो उत्तम परलोक अगला जन्म ठीक होने वाला नहीं। देखो तो सही, अगला जन्म ठीक होगा मन शुद्धि से, मन शुद्धि के बिना अगला जन्म ठीक होने वाला नहीं। बहुत बात कही है, विचार करने की जरूरत है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हवा में बह रहे हैं, क्या दुनिया में चल रहा है। धार्मिक प्रतियोगिताएं हो रही हैं और तुमको स्कूटर दिया जाएगा, तुमको कार दी जाएगी। अरे तुम आरंभ के उपकरण दोगे, ये धर्म कराओगे। पब्लिक को बुला रहे हैं। नहीं, धर्म की चीजें है ये। क्या हो गया है, धीरे धीरे स्तर गिरता चला जा रहा है। कितना बड़ा हिंसा का उपकरण है, पर देखो चल रहा है सब, क्या बोले, सब उलझे है। ये अटपूट पटांग बड़बड़ा रहे, बड़बड़ाना का इनको क्या बताया जाए। पद्म पुराण में लिखा 90% लोग धर्म के नाम पर भी अधर्म का ही सेवन कर रहे हैं। देखो, हाँ ऐसा लिखा है, धर्म शब्द मात्रेण प्रायेण प्राणिनो धमा अधर्ममेव सेवन्ते विचार जड़ चेतसा। नंबर दे दूंगा, श्लोक का देख लेना। जोड़ी लखई परिभमई आपा दुख सहन, पूत कलता मोहियौ जावन बोली लहन। 84 लाख लाखों योनि, देखो 84 लाख योनि नहीं लिखा। अरे इस विवाद में पढ़ो, मत पढ़ो। और कोई 84 लाख गिना ना जी, 85 है कि 80 है कि, अरे लाखों योनि है। फालतू बात में मत उलझो। लाखों योनियों में ये जीव परिभ्रमण करता है, दुख सहन तो पुत्र कलंत मोहियौ, पुत्र कलत्र में मोहित हुआ। कब तक, जावण बोई लहंत, जब तक आत्मज्ञान प्राप्त न हो तब तक यही हालत होती रहेगी। लाखों योनियों में भटकते फिरो। अणुम जाणई अपणौ, घर परियणु जोई, कम्माय तौ कारिमौ, आगम जोई सिद्धु। अणु, देखो अण्णु होते हैं ना आजकल नाम नहीं रखते लोगों के। अन्न माने न्यारा है। म जाणई अपणऊ, म माने मत, जाणई जानो, अपणऊ अपना, ये सब न्यारे हैं। तू इनको अपना मत जान। किसको? घर परिजन, जो इट्ठू, जो तुझे बड़े सुहावने इष्ट लगते हैं। अरे ये सब कम्मायत्तौ कारिमऊ, ये तो कर्म ने बनाकर दिए, कर्म की प्रॉपर्टी है, ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। आगमी, आगमी माने सप्तमी विभक्ति एक वचन, आगम में जो ही योगियों के द्वारा सिद्धू बली प्रकार से समझाया गया है। इतना एक एक शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अणुम जाणई अपणौ, घर परियणु जोई, कम्माय तौ कारिमौ, आगमि जो
तो आगम में योगियों ने खूब अच्छी तरह समझा रखा है कि ये सब कर्म ने बनाया है। जम दुख वितम सुख क्यों, जम सुगतम पिय दुख, पाई जिय मोहि बसी गयो, तेन न पायो। जब दुख, जो दुख है उसको तो तूने सुख क्यों, उसे तो तूने सुख समझा। जमसु, और जो सुख था उसे तूने दुख समझा। संयम सुख है, तप सुख है, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना मैं दुख स्वरूप। मैंने जो चीज संवर निर्जरा तो थी सुख का कारण, उसको तो समझा हमने दुख, और जो दुख के कारण है विषय भोग, इनको हमने समझा सुख का। जो दुख है उसे तूने सुख समझा, और जो सुख है उसे तूने दुख समझा। पई माने तूने, हे जिए, हे जी, किससे कह रहे हैं? दूसरे से नहीं। हे जीव तूने मोहि वसी गयो, मोह के वश में रहकर तेण न पायो मोक्ष, इसलिए तूने आज तक मोक्ष नहीं पाया। एक ही कारण रहा, दुख को सुख समझा। देखो देखो बहुत बढ़िया बात। नौवीं दसवें दोहे में तो कहा स्व को पर जाना, पर को स्व जाना, और 11वें दोहे में कहा सुख को दुख जाना, दुख को सुख जाना। जीव अजीव आश्रम बंद संवर निर्जरा आ गए, भाषा नहीं आई, वो शब्द नहीं आए, पर बात वही आ गई। देखो, मोक्षण पावई जीव तू धन परियणु चिंतन, तो विचिंतई तौ वितौ पावई सुख महन। देख जीव सुन, धन परिजन की चिंता करते करते तू कभी मोक्ष नहीं पाएगा, इसलिए तू उनको भूल। विचिंत एक शब्द होना चाहिए, तू उनको भूल और तब तुझे महान सुख प्राप्त होगा। देखो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं। अभी का समय हो गया, आगे का स्वाध्याय एक और पढ़ें। घर वासौ मां जान जी, दुखी वासौ पासु गयन्ते मंडियो, अभी चलनी संदेह। समझो, अरे मान्यता तो सही करो। तुम इस घरवास को आनंद मत समझो, मजे ले लेके घर में रह रहे हैं। बोले ये घर नहीं है, ये यमराज ने जेल बनाई है तुम्हारे लिए। हे भगवान, क्या लगता है हमें लगता है, अपन को लगता है ये कह रहे घर वासौ। हमको कैसे आत्मज्ञान हो? हमारी वसंत कुंज में आत्मानुभूति पर चर्चा चल रही है। हमें कैसे आत्मानुभूति हो? अभी तो हमको सुख दुख लग रहा है और दुख सुख लग रहा है। अरे जिस घर में तू बड़े ठाठ से हा करके रह रहा है ना तू, जिसमें, वो घर नहीं है, जेल है जेल। और वो भी जेल किसकी बनाई हुई? घर वासौ मां जान जिए, दुखी वासौ ये। पाप से मिला, पाप से, लो बोलो,
परिग्रह ना, देखो पाप क्यों लिखा, घर को पाप क्यों लिखा, क्योंकि परिग्रह है, और परिग्रह 5वां पाप है। इस घर को तू पाप से पापवास समझ, और ये घर नहीं, ये तो पास है। पास माने फंदा, जाल, ये तो पास है। देखो कोई पिंजरे में रहता हुआ पक्षी खुश होता है, ऐसे ये घर है, ये पास है, पिंजरा है। और कयंत माने यमराज, कृतांत, यमराज ने मंडियऊ बनाया है, यमराज ने ये बनाया है। निसंदेह, इसमें कोई डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम्हें फंसाने के लिए यमराज ने फंदा डाला है। तुम जिसमें आनंद ले रहे हो, गरवासऊ मां जान जिय, दुखी वासऊ पासु कयंते मंडियऊ, अविचलनी संदे। तो आज हमने शुरू से पूरा 13 तक का स्वाध्याय कर लिया। अब दोहराएंगे नहीं, अब आगे से चलेगा। अभी सब लोग इसको पढ़ के आना, और थोड़ा बहुत हो सके तो पूरा ही एक बार पढ़ के आओ, हल्का फुल्का, तो बहुत आनंद आएगा। और इसकी अभी फाइनल होना है। अभी जो मैंने भेजा है ना, उसमें भी अभी करेक्शन मैं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मंडियऊ मंडित किया है, हाँ सजाया है, सजा सजू के दिया है, तुमको भाग ना जाओ। टीवी लगा के, हाँ क्या बात है भगवान, हंस रहे हम, देखो तो सही। चलो जिनवाणी स्तुति। नित्याकाम नास्ति को ज्ञान के प्रकाश